वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बेसिक। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। कहते आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यू पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन बाय द कैडविक, इट वाज प्रपोज्ड दैट इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर प्रेजेंट। ओके, जो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल होता है ना, जो न्यूक्लियस में, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg। जो एवरी न्यूक्लियस है ना, उसमें क्या कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उनका जो सम होता है ना, वो किसके बराबर होता है, मास नंबर के। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और जो एवरी न्यूक्लियस है ना, कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को, एंड देयर सम इज़ इक्वल्स टू द मास नंबर। अब हमारे पास जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी थी ना, वो क्या थी, एक सक्सेस थी। पर जो हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी, वो क्या थी, फेलियर थी। ठीक है, अब आगे हम करेंगे फैक्ट्स जो कि सपोर्ट करते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी को। फर्स्ट हमारे पास कौन है, वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन। इसमें भी सेम ही लिखना है, बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो आपको आगे जाके बता देती हूँ। फर्स्ट हम वही लिखेंगे जो हमने पीछे लिखा है इलेक्ट्रॉन में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज़ ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻14 मीटर। अनसर्टेनिटी कितनी आएगी हमारे पास न्यूक्लियस में, सेम है जो प्रीवियस में हम करके आए हैं, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻14 मीटर। ओके, यहाँ तक आ गया समझ। नेक्स्ट करें बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है। आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल सेम है यहाँ तक। ओके, P इक्वल्स टू डेल्टा P के इक्वल ले लेना हमने। एज जो हमारे पास P है वो किसके इक्वल है, डेल्टा P के बराबर है। तो वही जो हमने पिछले में डेल्टा P की वैल्यू निकाली थी ना, वही यहाँ पे सेम है, 0.52 × 10⁻⁻20 है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, पर यहाँ पे 0.52 ही है। ओके, सेम यहाँ पे भी रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, E इक्वल्स टू √P² C² प्लस m² C4 लेना है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे m0 हमने नहीं लिया है। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू फिल कर देनी। आपको पता है ना C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, 940 आ गई। एनर्जी 940 आने का क्या मतलब, कहते हैं ये जो एनर्जी आई है ये बस स्लाइटली ग्रेटर है देन द रेस्ट एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, जो कितनी होती है, 938, मतलब कि 938 MeV। थर्स जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन। कहते बाय दिस थ्योरी the problem of nuclear spin is resolved because both proton and neutron having the same spin, उनका क्वांटम नंबर कितना होता है, सेम होता है उनका स्पिन क्वांटम नंबर, जो कितना होता है, हाफ। ठीक है, द रिजल्टेंट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस विल इंटेग्रल और हाफ इंटेग्रल मल्टीपल होगी h कट के, डिपेंडिंग अपॉन वेदर a इज़ ऑड और इवन। ये समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या हुआ, कहते हैं जो न्यूक्लियर स्पिन की जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, वो क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। क्यों, बिकॉज जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ना, उनका सेम स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जो कितना होता है, हाफ होता है। तो न्यूक्लियंस की स्पिन इंटेग्रल भी आ सकती है, हाफ इंटेग्रल भी आ सकती है, और वो किस पे डिपेंड करेगी, वेदर जो उनका मास नंबर है वो ऑड है या इवन है। और आपको पता है ना मास नंबर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन है वो टू, जो हम अभी पीछे क्या कर रहे थे कि जो हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, 2 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन्स आता है, जो कि ऑपोजिट होता है टू डैट ऑफ प्रोटॉन, बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंट नहीं होता। आपको पता है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, डायरेक्शन हम ऑपोजिट कर सकते हैं। दीज वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड विद मेजर्ड
ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मैग्नीट्यूड तक लिखिए, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम फाइनाइट साइज़। As neutron have same mass as that of proton and total number of nucleon is equals to the atom's mass number. So neutron can exist inside the nucleus. ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको करेक्ट करके बता दूँगी। अगर आप बोलो, आपको मैंने आपको पहले भी बोला कि आप मेरे को बता देना कि आपको साफ साफ नोट्स चाहिए, आपको उसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बीटा डिके। देखिए, कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एमिट होते हैं ड्यूरिंग द बीटा डिके प्रोसेस, पर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे पास न्यूक्लियस में। यहीं पे सेम चीज़ लिखी हुई है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोंट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस बट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डिके। जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट होता है, वो एक पॉजिट्रॉन रिलीज़ करता है और एक न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन क्या होता है, हम इसको लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ओके, और जो न्यूट्रॉन है वो कैसे प्रोटॉन में चेंज होता है, क्या क्या वो रिलीज़ करता है न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज़ करता है। ओके बच्चा जी, यहाँ तक समझ आ गया आपको, कोई डाउट तो नहीं है? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो लोग आप खुद ठीक कर सकते हो, ठीक है, वरना मेरे को बता देना, मैं आपको PDF बिल्कुल साफ साफ लिख के आपको विद हैंड रिटन नोट्स आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। और जितना कंटेंट इसमें लिखा हुआ है ना, आप इतना ही कंटेंट लिख के आओगे एग्ज़ाम में तो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये थ्योरी है, ये थ्योरी मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स में पूछ लेंगे या आपको 2 पार्ट्स में पूछ लेंगे, जैसे 4-3 करके पूछ लेंगे, ठीक है। वो आपके एग्ज़ाम जो डालते हैं एग्ज़ामिनर, उन पे डिपेंड होता है कि वो कैसे एग्ज़ाम डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है सेमेस्टर 6 का, उसमें हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी नहीं आई थी। पर आप लोग इसको भी देख के ज़रूर जाना, बिकॉज़ ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल है और एक एंटी न्यूट्रिनो है। ये आपको न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आगे जाके पढ़ाऊँगी जब हम नेक्स्ट बुक करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ समझने में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी और जो भी आपको चाहिए वो बता देना, जैसे कि आपको PDF चाहिए नोट्स की, ठीक है, या फिर आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी बता देना। ओके, थैंक यू।